बताएं क्या कहेंगे। अब की बार चुनाव के फिर तारीख आ गई, फिर चुनाव पड़ने, अब तो एमएफपी चुनाव होने, तो क्या भैया मुद्दे रहेंगे? भिवानी में सीवर की बहुत दिक्कत है, हमारे पानी नहीं आ रहा, सारे सीवर टूटे पड़े हैं और लाइटें टूटी पड़ी हैं, बहुत सारी लाइटें लगवाओ कुछ सड़कों पे जैसे। लोग कह रहे हैं कि मोदी का चेहरा रहेगा, इन चीजों को फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं भैया अब मोदी का रहेगा क्या रहेगा, वो तो इलेक्शन बताएंगे। आपको क्या लगता है? बस मुझे तो क्या बताऊं मैं, क्या लगता है सुधार होगा जब बताएगा ना क्या लगेगा तो कुछ। आपको आपने कहा कि लाइटों की खराब है, गलियों की हालत खराब है, सीवरेज की खराब है, तो क्या नेताओं के आगे जो वोट मांगने वाले नेता हैं उनसे बात रखेंगे आगे, या मुद्दे वैसे मुद्दे नहीं रख लेंगे, क्यों नहीं रख लेंगे, पूछेंगे तो रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, आप रखेंगे बताओगे तभी तो बुझेगा ना वो। हाँ आप बताओगे ना तो कौन पूछेगा। तो यही तो कह रहे हैं, लाइट वगैरह सीवर हमारे तो पानी नहीं आ रहा, 2-3 दिन हो गए बताओ, और गंदा आ रहा है, और क्या 2 दिन सीवर टूट रहा है इधर, ये लाइन पे, ये इधर फुला देवी स्कूल के पास इधर। अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला सीवर टूट रहा है भैया, बताओ लाइटें टूट रही है वहाँ पे, लाइटें टूटी पड़ी है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, गलियों में अंधेरा रहता है। अच्छा हाँ। तो ऐसा नहीं होगा कि मोदी के नाम पे वोट दिया जाएगा, या वास्तव में अपनी समस्या बताई जाएगी नेताओं के आगे? बताएंगे, अगर पूछेगा तो कोई देंगे, मोदी को ही वोट देंगे। अच्छी बात है। जिस प्रदेश की महिलाएं आगे होंगी, महिला बात करने को सक्षम होगी ना, वो प्रगति प्रदेश अपने आप करेगा, चाहे देश की बात हो चाहे वो प्रदेश की बात हो। नमस्ते मैम, थोड़ा इशारा दें। तो अब की बार चुनाव एमपी चुनाव आज के कल या परसों में आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस शहर के, क्या क्या मुद्दे बढ़ेंगे, किस प्रकार की बातें होंगी मैम? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें, मुद्दों की हम बात करते हैं तो मुद्दे कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। आजादी को इतने साल हो गए हैं अब तक, लेकिन मुद्दे एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते ही जा रहे हैं। उन परिस्थितियों में जो माहौल था वो अलग था, वहाँ की विचारधारा अलग थी, लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, उसी हिसाब से मुद्दों के ऊपर भी सक्षम रूप से बात होनी चाहिए। जी तो क्या लगता है मैम, जिस प्रकार से जुमलों के ऊपर बात हो रही, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे 15 लाख खातों की बात हो, चाहे घर घर मोदी की बात हो, मोदी की गारंटी हो, फलाना हो ढिनका हो, फलाना हो ढिनका हो, मैम वो चला हुआ, तो उसके आधार पर चुनाव होगा मैम, या वास्तव में जो वोटर है आपके बारे में सोच करके वोट देगा? देखिए, एक्चुअल में वोटर्स को पता ही नहीं है कि क्या चीज एक्चुअल चल रही है, क्या चलनी चाहिए, कैसे होना चाहिए देश का विकास, कैसे चीजें सामने आती हैं उनके, कैसे उनके सामने सच परोसा जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, अगर हम किसी एक राजनीतिक पार्टी से थोड़ा सा अगर मैं हटके बात करती हूँ, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आम आदमी के लिए ऐसी हैं। अब अगर मान लो 370 की बात की जाए, कश्मीर मसले की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए, मैं मानती हूँ ये बहुत अच्छी चीजें रही हैं हमारे देश के लिए, लेकिन एक आम आदमी जो अपनी रोटी के लिए बसर कर रहा है, उसके लिए कितनी चीजें बढ़ी हैं, इस बात के ऊपर फोकस हमारा जरूर से जरूर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो हम क्या होगी बात? हाँ जी। तो हम क्या लगता है कि अब की बार की जो हाउस वाइफ है, गृहिणी है, चाहे वो नौकरी पेशे वाली महिलाएं हैं, वो अब की बार सोच समझ के वोट देंगे, फिर से पट्टी बंधेगी, आंखों पे मोदी मोदी होगा मैम? देखिए, अगर नौकरी पेशे वालों की बात करते हैं तो मुझे यूं लगता है कि उनमें से 50% नौकरी पेशे वाली महिलाएं भी है ना, वो भी सशक्त नहीं है अपने पारिवारिक माहौल की वजह से। क्योंकि मैंने ये देखा है कि वोट वो जो खुद डालने के लिए जाती हैं तो उनके घर वाले उन्हें बताते हैं कि आपको इस पार्टी का वोट देना है। ठीक है, ऐसा मैंने फील किया है, पर्सनली भी फील किया है कि आपको ऐसा देना है, और आप एग्री हो रही है इस बात से? तो आप विरोध भी नहीं कर सकते उन चीजों का। देखिए, मेरा पुरुष समाज पे कोई ऐसा सटीक टिप्पणी नहीं करना चाहती मैं, बट कहीं ना कहीं नौकरी पेशा वाली महिलाएं जो हैं वो भी सशक्त नहीं है। लेकिन आपने टिप्पणी बिल्कुल स्टिक किया मैम। वो देखिए, मैं जो बोलूंगी बेबाक बोलूंगी, ठीक है, बेबाक मैं बोलती हूँ जब भी मेरे को मौका मिलता है। इस प्रकार से जुमले हैं, दीवारों स्लोगन के रूप में हो, चाहे होल्डिंगों के रूप में हो, चाहे किसी और प्रकार की, वो अब नहीं चलेंगे, पाखंड ड्रामा ऐसा नहीं चलेगा, जुमलों बात नहीं होगी, धरातल की बात होगी। हाँ, बात बेहतरी की ही होनी चाहिए हमेशा, लेकिन जुमले जो हैं वो आम आदमी को, चाहे महिलाएं लगा लो चाहे पुरुष लगा लो, कोई भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, उसके लिए ये जुमले जो हैं वो एक आंख पे पट्टी बांधने का काम करते हैं। वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते कुछ लोग तो उन चीजों को, और कुछ लोग उन चीजों को देख पाते हैं, तो दोनों सी बातें रह जाती हैं। इनका फायदा भी होने वाला है और फायदा नहीं भी होने वाला है। इस प्रकार से 10 साल की इस बीजेपी सरकार के सेंटर की बात हो, प्रदेश की बात हो, मैम कितना विकास आपके प्रदेश में हुआ, कितना विकास आपके देश में हुआ, मैम क्या मानते हैं, क्या आंकड़ा मानते हैं मैम? देखिए, आंकड़े अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो सड़कों का जो विकास है ना, मैं उससे संतुष्ट हूँ। जैसे हाईवे बनाए हैं और चीजें हैं। अच्छा, रही बात नौकरी की, नौकरियां देखो, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, देख रहे हैं कितने लोग नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं। अभी
जो सिस्टम है सरकार जो लागू कर रही है वो भी इतना कुछ सॉलिड सा नजर नहीं आ रहा है। उनको सैलरी नहीं मिल रही है, रोज अभी टीजीटी वाले बैठे हैं वहाँ पे, आप देख रहे होंगे रोजाना खबरें आती हैं। तो बहुत भयंकर सी चीजें हो रही है नौकरी के मामले में हम बात करें। हाँ, लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की राय थी कि अपना बिजनेस शुरू करें, पकोड़े बेचें और कुछ वाले करें, तो उसमें अगर लोग लग जाएं तो मुझे लगता है कि वो बेहतरी होगी नौकरी के मामले में। मैम आप गृहिणी है, तो क्या लगता है कि जो आपका बजट है गृहिणी का, किचन का है, घर का है, वो कितना बड़ा है, क्या डेवलप हुआ, इनकम कितनी बड़ी आपके परिवार में, क्या है? खर्चे तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा, खर्चे ज्यादा बढ़े हैं। हाँ, इनकम मैम, महंगाई, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, इनकम कम है, तो खर्चे तो बढ़े ही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अब की बार तो वोटर होगा मैम, अब की बार जो वोटर होगा वो उसका महीने में 6 महीने में आधार क्या रहेगा धरातल का? भाई हम नेता वो ये चुनेंगे, क्योंकि लोग काफी कहना कि हमें मोदी का चेहरा देखना है, हमें जो वर्तमान धरातल नेता हमें उनसे मतलब नहीं है, हम तो मोदी मोदी चेहरा देख रहे हैं मैम। हाँ जी, देखिए एक अकेले मोदी सरकार में देखा जाए तो अकेले मोदी से देखो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके साथ जो उसकी जो टीम जो है, जो वर्क कर रही है, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग आके काम कर रहे हैं, उन सबको भी देखना चाहिए, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन लोग भी बड़े परेशान हैं, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है दूसरा, क्योंकि सारे राजनीतिक पार्टीज को लोग देखते आए हैं इतने लंबे समय तक। उन्होंने कांग्रेस को भी इतने साल तक देखा, बीजेपी को भी इतने साल से देख रहे हैं, और राज्यों में और जो सरकारें हैं उनको भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोगों के पास, हमारे देश की जनता के पास कोई विकल्प बचा ही नहीं है कि हम किसको चुने, या हम ये समझ पाए कि कौन हमारे फायदे की बात करेगा और कौन हमारे नुकसान की बात करेगा। मेरा ऐसा मानना है जी। तो मैम क्या अब फिर से वही विकल्प बचेगा जनता के लिए, या फिर कोई और नया विकल्प भी जनता ढूंढ सकती है 24 के लिए? देखिए 24 के लिए मैं ये मानती हूँ कि विकल्प ढूंढा जा सकता है, ठीक है, विकल्प ढूंढना भी चाहिए, क्योंकि उससे ये है कि लोग कम से कम किसी एक ऐसे इंसान को मौका तो जरूर दे के देखें जो हो सकता है उनका भला कर दे, या जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना रहा हो, या कोई ऐसी पार्टी से ना रहा हो एक तरह से, तो ऐसे लोगों को भी मौका जरूर से जरूर दिया जाना चाहिए। मैम अब की बार चुनाव में मोदी मोदी नहीं रहेगा, मुद्दे उठेंगे लोगों के। हाँ, मुद्दे जरूर उठेंगे, मुद्दे जरूर ठीक है, उठेंगे। यस, मुद्दे जरूर उठेंगे। मैं देखिए किसी भी पार्टी की पक्षधर नहीं हूँ, ना मेरा कोई कांग्रेस से लेना देना है, ना मेरा भाजपा से कोई लेना देना है, मैं इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष हूँ, ठीक है। तो लेकिन मुद्दों की बात जरूर से जरूर होनी चाहिए, इसके ऊपर तो मैं बल देना चाहूंगी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहलता वशिष्ठ है। तो आप जॉब करते हैं, हाउस वाइफ हैं? मैं पिछले 15 सालों से केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। केमिस्ट्री लेक्चरर। मैम आप तो फिर प्रोफेसर हैं, लेकिन ये है कि लेक्चरर हैं, तो मैम आपको तो बड़ी बारीकी से देख रहे होंगे। तो मैम जिस प्रकार से शिक्षा का क्षेत्र है मैम इस देश के अंदर 10 सालों के अंदर मैम कितना अच्छा हुआ, कितना डेवलप हुआ मैम, क्या ग्रोथ होनी चाहिए थी और कितना नहीं हो पाया मैम? शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें ना, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है। कोचिंग सेंटर्स वगैरह ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि जो आम लोगों के जो बच्चे हैं वो कभी भी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रही बात हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की, उनमें इतनी सुविधाएं सरकार दे रही है, उसके बावजूद भी बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उसके लिए दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, सरकार भी और स्कूल प्रशासन भी और बच्चे भी, मतलब पेरेंट्स भी। मैम जिस प्रकार से चंदा मुद्दा बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चला हुआ मैम, चंदा क्या बोलते हैं इसको, चुनावी चंदा, मैम कहाँ देखते हैं चुनावी चंदे को, आप क्या मानते हैं? देखिए चुनावी चंदा जो है मेरे सोचने के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है, मैं उसको सही नहीं मानती हूँ चुनावी चंदा। कि भाई चुनाव के लिए आपका मतलब इस बात से यही होगा ना कि चुनाव करवाने के लिए हमें होर्डिंग लगाने के लिए, हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये बातें मुझे कहीं ना कहीं गलत लगती हैं। अगर प्रचार करने वाला होगा, अगर आप में गट्स हैं, मैं आपके का प्रचार करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं एक सिंपल सी, मैंने एक वीडियो बनाई अपने आप से और मैंने पोस्ट कर दी कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, ठीक है, प्रचार तो उससे भी होगा आपका। तो चंदा मांगने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। आपके अंदर गट्स होंगे तो आपका प्रचार आसानी से अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। सजेशन क्या देना चाहेंगे भिवानी जनता को, इस प्रदेश की जनता को, किस प्रकार से पोलिंग करे, किस प्रकार से वोटिंग करे, किस प्रकार से क्या व्यवस्था बनाएगी, किस प्रकार से निगाह रखे नेताओं के ऊपर? देखिए अगर आम आदमी की बात करते हैं
तो आम आदमी को पहले जो सुविधाएं उनको मिल रही है ना, उनके बारे में सोचना चाहिए। जैसे एक छोटी सी उदाहरण मैं दूंगी आपको, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान योजना का नाम आपने सुना होगा। तो आम आदमी को उससे, आयुष्मान कार्ड से आम आदमी को बहुत मतलब फायदा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो मुद्दे हैं कि एक आम आदमी मान लो 1-2 लाख रुपए का उसका कोई एक इमरजेंसी खर्चा आ जाता है, तो वो नॉर्मली नहीं कर पाता उसको, लेकिन सरकार ने इस मामले में काफी हेल्प की है। वो भी आईए ने भी उन्होंने कहा हम भी ये इलाज नहीं करेंगे, हम भी बंद करें, क्योंकि हमारा जो बकाया राशि है वो भी हमें नहीं मिल पा रही मैम। अच्छा। मैम सरकार ने तो बड़ी घोषणा की हुई है, लेकिन जो आम आदमी तक पहुंचती मैम पता नहीं क्या होता है। लेकिन हाँ, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जनता या जो राजनीति से नीचे वाले जो चेहरे जो लगे हुए हैं वो काफी उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। चलो मैम, थैंक यू ठीक मैम। है, आपने बहुत अच्छी बात रही है कि अब की बार जो जनता है वो आंख खोल के वोट देगी, ना कि किसी मोदी के चेहरे पे देगी, ना किसी सांसद के चेहरे पे देख के देगी। देखो, हमेशा ही ऐसा करना चाहिए, हमेशा ही ऐसा करना चाहिए सरकार को, उसको अपने फायदे जनता को उसको अपने फायदे और नुकसान के बारे में कम से कम एक बार सोच लेना चाहिए, ठीक है। बाकी रही बात जुमलों में फंसने की जरूरत नहीं है भाई। आपको किस सरकार ने कितनी सुविधाएं दी हैं उस विषय पे आप सोचिए और उसको प्राथमिकता दीजिए आप, ठीक है। किसी के दबाव में आके आपको वोट देने की जरूरत नहीं है। और एक स्पेशल बात मैं महिलाओं को कहना चाहूंगी, आप हाँ बेशक हाँ में हाँ मिलाएं आप अपने परिवार की, लेकिन जब वोटिंग की आए तो आप स्वतंत्र हैं, कोई आपके साथ नहीं जाने वाला है। आपको जिसको मन करे आप उसको वोटिंग करें। थैंक यू मैम, ओके, थैंक यू।